नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार की बात। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिहार दौरे पर पटना पहुंच चुकी हैं और पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर पहुंची महिला कार्यकर्ता भी एयरपोर्ट पर उनकी मेजबानी करने पहुंची थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पटना में बीजेपी ने मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया है और कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शरीक होने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पहुंची हैं। वो 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स भी देंगी। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हम लोग भी रामनवमी मनाते हैं, हम भी राम की पूजा करते हैं। साथ ही कहा कि बिहार में शराबबंदी कई सालों से है और अन्य राज्यों को इसका अनुकरण करना चाहिए। सीटिंग सीट है या सीट का बंटवारा जब होगा तब ना आपको पता चलेगा कि कौन कितना सीट पर लड़ रहा है। पहले से उसका आकलन आप आकलन कर रहे हैं, आपके आकलन करने का कोई मतलब तो है नहीं। तो जब सीट शेयरिंग हो जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। अब ये आपको हम थोड़ी आपके माध्यम से हम सीट शेयरिंग की बात तो करेंगे नहीं। हम सीट शेयरिंग की बात करेंगे या पार्टी जो सीट शेयरिंग की बात करेगी वो जो घटक दल है उनके साथ बात। कब तक बात होगी सर? बात ही चल रही है। इधर जेडीयू ने बिहार में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी 16 मौजूदा सीटों पर कोई समझौता नहीं करने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने गठबंधन सहयोगी आरजेडी से कहा कि वह कांग्रेस और वाम दलों के साथ शेष 24 सीटें साझा करे। असल ये है कि हम लोगों का मानना है कि सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं। इससे गठबंधन के ही नुकसान होने की संभावना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो, यही हम लोग चाहते हैं। शुरुआत हुई है तो हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि इस गंभीर शुरुआत की शीघ्र अंतिम परिणति हो और इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच राज्यवाद जो पार्टियां जहां जो हैसियत रखती है उस हिसाब से सीटों का बंटवारा। बिहार में इंडिया गठबंधन में एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर हर रोज मान मनोवल का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ जेडीयू से रोजाना 17 सीटों पर दावा भी ठोके जा रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता जमा खान ने भी 17 सीटों पर जेडीयू के दावे को मजबूत और जायज बताया है। हालांकि आखिरी फैसला उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा है। भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जो 16 पे चुनाव जीते हैं, नेता के नेतृत्व में नेता के नाम पर जीते हैं। 17 चुनाव लड़े थे, एक जो था गड़बड़ा गया था, तो हम 17 का डिमांड हम स्वयं करते हैं। अपनी बात में रखा हूँ, बाकी नेता का जो निर्णय होगा, जो लोग बैठ कर बात कर लेगा, जो नेता का निर्णय होगा उसको हम के लोगों से आप लोगों का हमारी बातचीत तो आरजेडी से हुई, जो आप भी जानते हैं। आरजेडी से ही हमारा तालमेल है, आरजेडी के साथ वो लोग भी है, तो हम एक है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो तालमेल आरजेडी के साथ, बाकी जो बड़े नेता हमारे सीनियर लीडर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उस पर क्या निर्णय लेंगे वो तो बात की बात है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि ईडी की चार्जशीट लालू परिवार के लिए गहना है। उन्होंने कहा, जब लालू मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री बने तो नौकरी खा गए। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के खुद को राम भक्त बताए जाने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में अब राम ही चलेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी के परिवार के ईडी और सीबीआई का चार्जशीट होना एक गहना है। लालू जी मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, रेल मंत्री रहे तो नौकरी खा गए गरीबों का। इसलिए इस देश में पूरी तरह लालू जी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। अब देश में सिर्फ भगवान राम ही चलेंगे। जी सर। और हम तो भगवान राम के वंशज हैं। जी सर। भगवान राम स्थापित होने वाले हैं 22 तारीख। लालू परिवार के ऊपर एक बार फिर ईडी ने शिकंजा कसा और ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के खिलाफ फिर से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इससे लेकर बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने सीट शेयरिंग पर भी अपनी बातें रखी। इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने ये समझ गए हैं कि अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इस तरीके का हड़बड़ाई अपना रहे हैं।
लेकिन जो जाल इन्होंने फेंका है वो जाल में खुद ही आरएसएस भाजपा वाले फंसने वाले हैं। सर सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहेंगे? सर सीट शेयरिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। देखिए सीट शेयरिंग का वो सब जो लीडर हैं वो जानेंगे। आप लोग कितने सीट पे दावा रहेगा? सर आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा? जो भी लोग कारनामा किए उठा दिए ना उनको सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। आप लोग जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जल्द से ही सीट शेयरिंग को लेकर हर समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा एक सीट पर एक ही उम्मीदवार उतरकर बीजेपी को हार का स्वाद चखाया जाएगा। समय आते ही सारे मामले हल कर लिए जाएंगे। एक के विरुद्ध एक ही उम्मीदवार लड़ेंगे और तभी भाजपा को 2024 में भाजपा से भारत मुक्त करेंगे। पहले आप लोगों ने दावा, बड़े नेता बैठेंगे तो 16 पर लगेंगे कि 17 पर लगेंगे, 18 पर लड़ेंगे, वो तो जब बैठेंगे उसके बाद तय होगा ना। बाहर में तो मैदान में जो कुछ भी आप लोग चला रहे हैं, कुछ नेता बोल भी देते हैं, कुछ आप लोग भी अपना जोड़ घटाव कर देते हैं, तो उसमें कहाँ बात है। वो तो जब मिल बैठ करके सारे चीजें का हल निकाले जाएंगे। 22 तारीख। अरे भाई उत्तर प्रदेश के मॉडल पर बिहार नहीं न चलता है, बिहार के मॉडल पर देश चलता है। देश के प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ता है कि नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है, काबिले तारीफ है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर मचे घमासान में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यानी कि आरएलजेडी भी कूद पड़ी है। पार्टी प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा ने कहा कि विजय चौधरी ने आरजेडी और कांग्रेस को औकात बता दी है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर आरएलजेडी प्रवक्ता ने कहा कि एनडीए में सब ठीक है, उनका पार्टी 8 सीटों पर तैयारी कर रही है। अरे घमासान तो मचा हुआ है इंडिया अलायंस में, जो घमंडिया गठबंधन है। आज सुने होइएगा जदयू के माननीय मंत्री विजय चौधरी जी का बयान, राजद और कांग्रेस को औकात में रहने के लिए उन्होंने आज नसीहत दे दी है। तो समझिए ना कि क्या है इंडिया अलायंस। अब तो 16 उनके एमपी है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑल इज वेल। बिहार के 40 की 40 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे और माननीय नरेंद्र भाई मोदी को पुनः तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। रालोजद कितने सीटों पर? देखिए रालोजद हमारी जितनी सीटों पर लड़ेगी, हम लोग का सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत जल्दी आप लोगों को बुलाकर हम लोग हमारे पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बता देंगे। इतनी कोई हड़बड़ी नहीं, ना कोई बेचैनी है। हमारी पार्टी 8 लोकसभा सीटों पर पूरी तैयारी कर रही है और पूरी तैयारी के बाद जितना सीट में जो शेयरिंग आएगा हम लोग आराम से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। इधर नवादा में 2 सप्ताह से पूर्व सड़क हादसे में जख्मी युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने वारिसलीगंज नवादा पथ को घंटों जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पैक्स अध्यक्ष सुरेंद्र यादव के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद सड़क को जाम से मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि चकमिलकी निवासी विनोद कुमार को गोपालपुर गांव के पास अज्ञात 4 पहिया वाहन ने ठोकर मार दी थी। मुजफ्फरपुर के कुर्नी प्रखंड के कुर्नी पंचायत के मुखिया पर विकास कार्यों में घोटाले का आरोप लगा। लिखी शिकायत के बाद अनुमंडल से एक जांच टीम कुर्नी पहुंची और जांच टीम ने पंचायत के कई गांवों में योजना स्थल पर जाकर जांच की। अब तो पैसा निकासी एक मामला प्रकाश में आया है, 7500 रुपये का ही है कुआं वाले में, और दोहरीकरण का मामला यहाँ पर स्थानीय जनता के द्वारा कहीं से भी साक्ष्य नहीं मिल पाया कि कोई भी योजना दोहरीकरण है। परिवादी के द्वारा बोला गया है कि जिन योजनाओं की हमने मापी की है वो नरेगा के द्वारा संचालित है। तो मैंने इन्हें स्पष्ट कहा है कि ये जिस दिन हियरिंग होगा अपनी बातों को वहाँ सर के सामने रखें। ये जांच से हम लोग अभी संतुष्ट नहीं है। इसमें पूर्व का रिपोर्ट और अभी में फर्क किया जा रहा है। आगे आपकी तरफ से क्या कदम? आगे के हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए अगले न्यायालय में जाएंगे हम लोग। ये आरोप जो है विरोधी द्वारा निराधार है, कोई आरोप सारा गलत है। मेरा काम जमीन पर है और जनता से इसका जानकारी ले लीजिए। सभी योजनाओं पर ये आरोप लगाया जा रहा है क्या? ये तो लगाने के लिए किसी पे आप आरोप लगा सकते हैं, इसमें साबित न होना चाहिए। इधर पटना के फुलवारी शरीफ में हुए 2 नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले ने तूल पकड़ लिया। भगत सिंह चौक को लोगों ने आगजनी का जाम कर दिया और आगजनी और जाम कर दुष्कर्म की घटना को
अंजाम देने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। बता दें आपको कि जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची अभी भी जीवन और मौत से एम्स में लड़ रही है। पुलिस इस मामले में अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं की है और अपराधियों को भी पकड़ नहीं पाई है और लोगों की मांग है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पुलिस पकड़े और साथ ही साथ थाना अध्यक्ष को भी निलंबित किया जाए, तभी यह रोड जाम हटेगा। और फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि दरिंदों की गिरफ्तारी कब तक होती है। अभी पोस्टमार्टम हुआ और जो घटना स्थल हुआ अभी तक जांच पड़ताल कोई न हुआ और कल से हम लोग दौड़ धूप रहे हैं और हम लोग इतना टीम अपने समाज के लिए खड़ा है। इस बच्ची को न्याय के लिए जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रोड पे खड़ा रहेंगे। हम लोग का कहना है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही से ये काम हुआ है सर जी। पुलिस प्रशासन एक्शन लेता तो हमारी बच्ची का कुछ बचाव हो सकता था। जैसे एक बच्ची एम्स में हमारी भर्ती है, अभी कुछ रिकवरी हो रहा है। रिकवरी आएगा तो बलात्कारी तो जरूर पकड़ाएगा। जा रहे हैं थाना पर तो भगा दिया जा रहा है। पुलिस को क्या है, तो तुम लोग जनता के लिए ना पुलिस हो, तो पुलिस का इंसाफ नहीं हम लोग का मिला था। पुलिस अब रह के क्या कर रहा है? एक बच्ची मर गई, उसका बॉडी भी अभी तक सिपाही लापता करे हुए अब तक न दे रहे हैं। बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं? वो भी केस करने के लिए आए थे कि जो बच्चे हम लोग को बुतला ले नहीं मिल रहा है, सिपाही द्वारा कहे कि जाओ 24 घंटे का बाद आना। क्या 24 घंटे का बाद आना? भोजपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नैका टोला मोड़ के पास हथियारबंद बदमाशों ने एक ड्राइवर को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के वारदात के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए और जगदीशपुर पुलिस डीपीओ राजीव चंद सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की तहकीकात में जुट गए हैं। जगदीशपुर के नया टोला के पास हथियारबंद बदमाशों ने युवक की मारी गोली, हुई मौत। जांच में जुटी जगदीशपुर पुलिस। 9 बजे आज सूचना मिली कि यहाँ पर किसी की गोली मारी गई है और जैसे खबर मिला तुरंत थाना और जिला के पुलिस कर्मी यहाँ पर तुरंत आए और वहाँ पर आने पर मालूम चला कि वो एक एम्बुलेंस है, उसकी बॉडी को लेके चली गई है। फिर हमने पता लगाया कि वो हॉस्पिटल विक्रमगंज में कोई कोरोना हॉस्पिटल है, वहाँ की एम्बुलेंस। वहाँ से फिर हम लोग संपर्क किए तो मालूम चला कि बॉडी का डेथ हो चुका है और लेकर वापस फिर यहाँ पर आए और हम लोग पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिए हैं। मृतक की पहचान हो गई है, राकेश शाह इनका बताया जाता है। उनके पिता दिनेश्वर शाह हैं। ये ग्राम एकौना उद्वंत नगर का रहने वाला। लूट डकैती चोरी सहित कई कांडों पर सालों से फरार इनामी अपराधी नीतीश कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम ने गया के बाराचट्टी के सूर्य मंडल चेक पोस्ट के पास से वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया। इस बात की जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि टॉप 20 अपराधी की गिरफ्तारी के लिए जिले भर में लगातार छापेमारी चल रही है, जिसके तहत अपराधी नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया। 2022 में भी बाराचट्टी थाना में एक व्यक्ति का मोटरसाइकिल चोरी कर लिया गया था, जिस संबंध में बाराचट्टी थाना कांड संख्या 718/22 दर्ज किया गया था और उक्त अपराधकर्मी के द्वारा इस कांड में भी अपनी सदस्यता स्वीकार की गई है। तो ये वर्ष 2022 में वाले केस में वो फरार चल रहा था और वर्ष 2022 में ही एक 9वें महीने में भी 845/22 कांड दर्ज किया गया था। इस प्रकार से एक इनामी अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो संलिप्त जो इसके गिरफ्तार करने में जो शामिल हैं पुलिस पदाधिकारी उनको पुरस्कृत किया गया। गया जिले के शेरघाटी में बीजेपी नगर और ग्रामीण मंडल कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक में जिला महामंत्री गोपाल यादव भी शामिल हुए। वहीं बैठक में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्षेत्र के मंदिरों में हवन कराने की योजना पर चर्चा की गई। निवेदन है आप दोनों मंडल के अध्यक्ष जी और सारे कार्यकर्ताओं से, पार्टी के जितने भी सौभाग्य से आप दोनों के बीच में बहुत। इधर नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत बीएसएफ की 29वीं वाहिनी ने 4 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण का आयोजन किया। प्रशिक्षण का शुभारंभ कमांडेंट एचके गुप्ता ने कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया में किया गया, जिसमें वाहिनी के समावेश क्षेत्रों से 28 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा। वहीं कमांडेंट ने बताया कि बीएसएफ सीमा पर ड्यूटी के साथ कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और नक्सल विरोधी अभियान के साथ सामाजिक दायित्व को भी निभाती है। काफी से जुड़ा क्योंकि काम में कुछ एजेंट्स मुझे जाना है कि ग्रामीण इलाके के लोग जो भी नक्सलवादी से हैं, जो भटकने का काफी चांस है।
इसी के साथ बिहार की बात में इतना ही। बने रहिएगा खबरों के लिए T45 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।